हेलो दोस्तों, मैं नवनीत भंडारी आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल क्वांटम एकेडमी ऑफ फिज़िक्स में। ये चैनल बेसिकली आपको बहुत सारी अच्छी कंसेप्चुअल्स और सीबीएसई और जेईई मेन से रिलेटेड फिज़िक्स की वीडियोस देगा। बट साइड बाय साइड अगर आप देखो, यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलती रहेगी। क्योंकि बाय प्रोफेशन बेशक मैं टीचर हूँ, बट ये मेरा पैशन है, ये मुझे अच्छा लगता है आपके लिए हर हफ्ते एक नई मोटिवेशनल टेल लेकर आना। और आज जो मोटिवेशनल टेल मैं लेकर आया हूँ अपने दोस्तों के लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए जो इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, वो एक लेज़ी फ्रॉग की कहानी। ये लेज़ी फ्रॉग की कहानी भी आपको बहुत इंस्पायर कर सकती है और आपको सोच में डाल सकती है कि कहीं आप वो लेज़ी फ्रॉग तो नहीं हो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरी अब तक की जितनी भी कहानियां थी, चाहे वो लॉ ऑफ एवरेजेस हो, चाहे वो वन एक्स्ट्रा माइल हो, चाहे वो गर्म पत्थर हो, यहां पर हम इंसानों का एग्जाम्पल लेते थे। आज मैं एक मेंढक का एग्जाम्पल ले रहा हूं। ठीक है, तो आप में से जिन भी बच्चों के पास बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होगा, आपको शायद पता होगा एक मेंढक जो होता है उसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से एडजस्ट कर सकता है, के साथ एडजस्ट कर सकता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है बच्चों। एक कुआं होता है जिसमें बाय नेचुरल कॉज पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। उस कुएं के अंदर टोटल 100 मेंढक रहते हैं और जैसे ही पानी गर्म होना स्टार्ट होता है, उस कुएं के जो मेंढक है वो कूदना स्टार्ट कर देते हैं कुएं से बाहर और बाहर निकलना सभी स्टार्ट कर देते हैं। और वो सभी को बोलते हैं कि अब बाहर निकलो, यहाँ पर क्या ये कुएं का पानी सूख जाएगा और या तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन वहाँ पर एक लेज़ी फ्रॉग होता है। वो लेज़ी फ्रॉग बोलता है कि जब कुदरत ने आपको एक खास शक्ति दी है, आप टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करो, ये जगह छोड़ने की क्या जरूरत है। वो सभी को समझाता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि उस पूरे कुएं पर उसका ही राज होगा और वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट करना स्टार्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ता है पानी का, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को और ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग स्टेबल कर लेता है। धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आती है जब सभी के सभी मेंढक उसको समझा कर कि तू निकल जा यहाँ से, हमारे साथ चल, हम कोई नए कुएं में अपना घर बनाएंगे। उसको समझा कर सभी के सभी मेंढक बाहर निकल चुके होते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। उसको लगता है कि नहीं, ये सभी चले जाएंगे तो उस पूरे कुएं पर मेरा ही राज होगा और मैं यहाँ पर अब एक आई विल बी द किंग हियर, राइट। उसके माइंड में ऐसा आता है। तो एक ऐसी स्टेज आती है बच्चों जब पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका होता है कि अब मेंढक भी अपनी वो कैपेबिलिटी खो चुका होता है कि अब इससे ज्यादा वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके माइंड में आता है कि क्यों ना यार अब छलांग लगाई जाए, क्योंकि अब तो बात सिर्फ जिंदगी और मौत पे आ गई है, या तो मरूंगा या कूदूंगा। लेकिन साइड बाय साइड आपको शायद ये पता होगा, जब भी पानी गर्म होता है तो पानी इवेपोरेट भी होता है। अब वो पानी का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा नीचे आ चुका होता है। तो अगर वो छलांग लगाता भी है तो यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी जितनी भी बॉडी की एनर्जी थी वो सिर्फ और सिर्फ उस टेम्परेचर को एडजस्ट करने में ही उसने वेस्ट कर दी। और अब वो अगर कूदना चाह भी रहे तो वो उस एफिशिएंसी से छलांग नहीं लगा पा रहा है। वो 5 बार कोशिश करता है, 50 बार कोशिश करता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता उससे, क्योंकि उसने सारा का सारा जो अपनी बॉडी का उसका जो स्टेमिना था वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टिंग में ही वेस्ट कर दिया। और एक ऐसी स्टेज आती है जब वो उस कुएं में ही मर जाता है। जब बाकी मेंढक उसको देखने आते हैं वहां पर, तो वो यही बोलते हैं कि बहुत अच्छा मेंढक था, बहुत कुछ कर सकता था, बहुत टैलेंटेड था, अगर यहां से निकल जाता तो शायद इसकी लाइफ में ही बहुत कुछ आगे कर पाता। बट अफसोस ये नहीं रहा। अब यहां पर मैं पॉज लेना चाहूंगा। क्या आप वो लेजी मेंढक तो नहीं हो? क्या आप भी अपने आसपास चेंजेस को महसूस करते हुए भी उसको इग्नोर करते हो? क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, लेकिन उन कैपेबिलिटीज को आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर यूज कर रहे हो कि आज मैं इंस्टाग्राम पर कौन सी पिक डालूं, आज मैं इंस्टाग्राम के लिए कौन सी कैप्शन ढूंढूं गूगल से, आज मैं इंस्टाग्राम पर कौन सा हैशटैग यूज करूं जिससे मेरी फोटोज पर ज्यादा लाइक आए, आज मैं टिकटॉक पर किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। अरे मेरे पास 24 घंटे, यार बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे थे।
माइकल जॉर्डन के पास भी 24 घंटे थे और नरेंद्र मोदी के पास भी तो 24 घंटे हैं। उन्होंने कभी टिकटॉक पे वीडियो नहीं बनाई, उन्होंने कभी भी इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया 2 घंटे सिर्फ स्टेटस क्या डालना ये सोचने में। मेरे आसपास बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, मैं आसपास देख पा रहा हूं कि सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। मैं आसपास देख पा रहा हूं कि 18 साल का आदमी भी 18 साल का बच्चा भी, जो कि बिल्कुल आपकी एज का है, 18 साल का बच्चा भी ओयो रूम्स जैसी मल्टी नेशनल कंपनी को खड़ा कर पा रहा है और उसको पता नहीं कितने होटल्स की उसने चेन बना दी। अरे आपके जैसा बच्चा भी आज क्लास प्लस जैसी ऐप चला रहा है, जिसने कई टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म दे दिया बच्चों को पढ़ाने का ऑनलाइन। अरे आपके जैसा बच्चा ही था वो जिसने बेबी सॉन्ग गाया था आज से 10 साल पहले और आज उस पर 3.2 बिलियन से भी ज्यादा लाइक है और आज वो बहुत बड़ा स्टार है। क्या वो आपके जैसा बच्चा नहीं था जिसने 16 साल की उम्र में एक बैट उठाया था और यहां पर जब उसने बॉल खाई थी वो भी 140 किलोमीटर पर आवर से आती हुई और उसके बाद भी वो 5 मिनट खड़ा होकर बोला कि मैं खेलेगा, और वो इतना खेला 25 साल उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उसका वो इंपैक्ट था कि अगर आज सचिन आउट हो गया तो समझ लो इंडिया मैच हार गई, टीवी बंद कर दो, अब इस मैच को देखने का कोई फायदा नहीं रहा। अरे क्या वो आपके जैसा नहीं था जिसने फेसबुक बना डाली और आज वो 27-28 की एज में क्या बिलियनियर है? तो मैं आपको ये एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आइडियाज हम सबके पास होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं लाइफ में एडजस्टमेंट। अरे कोई बात नहीं, 2 साल बाद तेरे भाई का टाइम आएगा। अरे कोई बात नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे अब तेरे को मेरे टैलेंट का पता तो है कि मैं तेरा भाई बहुत कुछ कर सकता है। अरे मैं बहुत टैलेंटेड हूं। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा वाली मैं टी शर्ट पाता हूं और टिकटॉक पर मैं क्या 1 मिलियन लाइक लेकर आता हूं। अरे आप में खास बात है, बिल्कुल है, लेकिन एडजस्ट तो ना करो। हम अपनी लाइफ में बहुत एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एडजस्ट करते हैं, इतना एडजस्ट करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि आज से 4 साल पहले भाई मैं एक सिंगर बनना चाहता था। इतना एडजस्ट करते हैं कि जब मैं एलकेजी क्लास में था ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं किसी क्रिकेटर को देखता था, मुझे क्रिकेटर ही बनना था, मेरे अंदर जुनून था, मेरे अंदर आग थी। यू नो व्हाट, जब भी आप कभी सर्कस में जाओगे आप वहां पर देखना एक बहुत बड़ा हाथी होता है, उसको इतनी पतली सी जंजीर से उसके पैर को बांध रखा होता है, उस पर बहुत अत्याचार किया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। और आपको पता है हाथी के पास वो पावर होती है कि वो उस जंजीर को जब चाहे तब तोड़ सकता है, लेकिन वो तोड़ क्यों नहीं पाता उसको? आपने कभी सोचा इस बारे में? क्योंकि जब वो हाथी बिल्कुल छोटा सा होता है ना, जब वो बिल्कुल 1 से 2 महीने का होता है, उसको पतली सी जंजीर से बांधे जाता है और वो जब उसको पता है कि भाई मैं तो उसको तोड़ सकता हूँ, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, जब वो तोड़ने की कोशिश करता तो उसको लाठियां मारी जाती है, उसको वहां पर पीटा जाता है कि तू ये नहीं कर सकता, उसको यकीन दिलाया जाता है कि तू इस जंजीर को कभी नहीं तोड़ सकता। जैसे आपको यकीन दिलाया जाता है कि तू ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मामा के लड़का भी यही कर रहा था और वो भी नहीं कर पाया, इसलिए तू भी नहीं कर सकता। वो जंजीर आपके दिमागों के अंदर भी बंधी हुई है। आपको कहीं ना कहीं पता था 2 साल पहले कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, अगर आप उस फील्ड में जो कि आपका पैशन था उसमें अगर कुछ करते तो आज शायद कहानी कुछ और होती। उस हाथी के साथ भी यही प्रॉब्लम थी, जब भी उसने उस जंजीर को तोड़ना चाहे उसको मारा गया और उसने उस मार को सहन किया, उसने उसको एडजस्ट किया और बड़ा होते 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 आज वो इतना बड़ा हो गया, उसको आज भी वो लगता है कि जब भी वो जंजीर को खींचेगा तो उसको लाठियां पड़ेगी और शायद वो कभी उस जंजीर को तोड़ ही नहीं सकता। आप भी अपने माइंड के अंदर जो जंजीरें बन चुकी है, क्या आप उसको तोड़ना नहीं चाहते हो? आपके पास भगवान ने सबसे अच्छा जो बॉडी डिजाइन दिया वो आपको दिया है और आप कुछ भी सोच सकते हो। 36,000 विचार आते हैं एक दिन में, अगर कोई एक विचार भी दिल में बिठा लिया अच्छे से और उस पर काम कर लिया तो पता नहीं हम कहाँ पहुंच जाएंगे। तो नेवर एडजस्ट योरसेल्फ विद द सिचुएशन। एक मरी हुई मछली ही सिर्फ जो पानी के बहाव है उसके साथ फ्लो करती है। डेड फिश स्विम्स अलोंग द रिवर। ईगल्स नेवर फ्लाई विद पिजन्स। वो तूफान के विरुद्ध उड़ते हैं और सबसे ऊपर तक जाते हैं। वो उनको लगता है कि हमारे लिए क्या है तूफान, वी आर मेड फॉर दिस, हम इसीलिए बने कि हम इस तूफान को भी उसकी औकात दिखाएंगे। जस्ट बी एन ईगल, डोंट बी ए शीप। भेड़चाल का शिकार ना बनो कि यार 4 लोग यहां चल दे तो मुझे भी यहीं पे चलना है।
तो बच्चों, आज की कहानी सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में आपको ये बताने के लिए मैंने शेयर की कि अगर आप भी अपनी लाइफ में अपने टैलेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। यही चांस है जलवा दिखाने का। पूरी दुनिया लॉकडाउन में बंधी हुई है और आज से 3 महीने बाद आपको नहीं पता कि कौन सुपरस्टार, कौन एंटरप्रेन्योर, कितने यंग माइंड्स, कितने सारे प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाले हैं। पता नहीं कितने एलन मस्क, पता नहीं कितने जैक मा, पता नहीं कितने जुकरबर्ग और पता नहीं कितने बिल गेट्स निकलने वाले आप ही में से, राइट। तो बच्चों, आज की कहानी को मैं बस यही कहकर ख़त्म करूंगा कि हार्डवर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मेहनत टैलेंटेड आदमी को भी हरा सकती है अगर वो टैलेंटेड आदमी मेहनत ना करे। कई बार क्या होता है, हमको सिर्फ इस बात का गुरूर होता है कि हम ये कर सकते हैं और लास्ट के कुछ टाइम बाद, मतलब हमको होता है ना हैबिट, हमारे को बचपन से एक ही चीज़ पता होती है कि यार अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है, लास्ट के कुछ 20% टाइम में मैं सारा काम निपटा दूंगा, राइट। तो उस मेंढक की तरह मत सोचो, कुछ अलग करो, अलग सोचो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो बच्चों, आपको लगा हो कि आज की कहानी से आपको लाइफ में कुछ मोटिवेशनल वाइब्स आई हो, तो इस कहानी को जरूर शेयर करना। मुझे आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोगों की वजह से ही मुझे इस चैनल पर कुछ सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ और मुझे एक मोटिवेशन मिली है कि मुझे इस चैनल के साथ अभी बहुत आगे तक जाना है और मैंने भी क्या एडजस्ट नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।